एक गांव में मनी नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। वे गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। मनी की माँ लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना गुजर बसर किया करती थी। मनी पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन पिताजी के चले जाने के बाद उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। एक दिन मनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या गांव के बाहर जो मेला लगा है मैं वहाँ पर घूम कर आऊँ? मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा, बस घूम कर आ जाऊंगा। मनी की बात सुनकर उसकी माँ उठकर अंदर कमरे में गई और उसने संदूक से 5 सिक्के निकालकर मनी को दिए। ये 5 सिक्के रख ले बेटा, मेले में जो जी करे वो खरीद लेना। और हाँ, जो मैंने नई शर्ट बनाई है ना तेरे लिए, उसे जरूर पहन कर जाना। मनी बड़ी खुशी खुशी अपनी रंग बिरंगी कमीज पहनकर मेला घूमने चला गया। माँ ने उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां भी दी। रंग बिरंगे कपड़ों में मनी बहुत ही सुंदर लग रहा था और वो मेले में आकर बहुत खुश हुआ। उसके सभी दोस्त अपने पैसों से खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन मनी ने अपने पैसों से माँ के सिलाई कढ़ाई के लिए सामान खरीदा। दुकानदार ने मनी को सामान देते हुए कहा, ये लो बेटा तुम्हारा सारा सामान, 4 सिक्के हुए हैं इनके। मनी ने सारा सामान लेकर 4 सिक्के दुकानदार को दिए। मनी जैसे ही वहां से वापस चलने के लिए मुड़ा, तभी उसकी नज़र वहां पड़ी 5 मिट्टी की मुर्गी की मूर्तियों पर पड़ी। अंकल अंकल, ये 5 मिट्टी की मूर्तियाँ कितने की हैं? कौन सी मिट्टी की मूर्तियाँ? अच्छा, ये वाली? अरे बेटा, ये तो कई साल से ऐसी ही पड़ी है मेरे पास। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं एक सिक्के में तुम्हें 5 मूर्तियाँ दे सकता हूँ। मनी ने अपने पास पड़ा हुआ आखिरी सिक्का देकर वो 5 मिट्टी की मुर्गी की मूर्तियाँ खरीद ली और उन्हें लेकर बड़ी खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब उसे भूख लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने लगा। तभी अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गया। वहाँ पर 5 मिट्टी की मूर्तियों की जगह असली की मुर्गियाँ खड़ी थी। मनी को हैरान देखकर उनमें से एक मुर्गी ने कहा, मनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम 5 जादुई मुर्गियाँ हैं। हम एक श्राप के कारण मिट्टी की बन चुकी थी, लेकिन तुम्हारा नेक दिल होने के कारण अब हम बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। मनी उन 5 मुर्गियों को लेकर अपने घर आ गया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। मनी और उसकी माँ ने उन मुर्गियों की खूब सेवा की। एक दिन अचानक 5 मुर्गियाँ इकट्ठा होकर मनी और उसकी माँ के पास आई तो उनमें से एक मुर्गी ने मनी से कहा, मनी, तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा की है। हमारे जाने का समय आ चुका है, लेकिन हम जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। मुर्गी के ऐसा कहते ही मनी की झोंपड़ी एक अच्छे पक्के मकान में बदल गई और उसके घर के बाहर आदि पालतू पशु खड़े हो गए और उनका एक कमरा सोने, चांदी, जवाहरात और पैसों से भर गया। मनी और उसकी माँ ने हाथ जोड़कर उन सभी मुर्गियों का धन्यवाद किया। उनके धन्यवाद करते ही वो मुर्गियाँ वहाँ से गायब हो गईं। मनी की माँ ने उन पैसों से मनी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया और अब मनी और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। गरीब का पैसों का ट्रैक्टर घर। सोनपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन वो बहुत भोला भी था। वो जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाया करता था। वो अपने पिताजी के बीमार होने के बाद उनका एक पुराना ट्रैक्टर चलाया करता था, जिसे चलाकर वो अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। उसका ट्रैक्टर अब काफ़ी पुराना हो चला था, जो आए दिन खराब हो जाया करता था। एक दिन जब रामू कुछ सामान लेकर किसी दूसरे गांव जा रहा था, तभी अचानक उसकी ट्रैक्टर की ट्रॉली टूट गई। अरे अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? अभी पिछले हफ्ते ही तो ठीक कराई थी। चलो सामान छोड़कर आता हूँ किसी तरह, फिर ठीक कराऊंगा इसे। और सामान छोड़कर ट्रॉली रिपेयर कराने करमू मिस्त्री की वर्कशॉप में गया। उसे देखते ही करमू ने उससे कहा, अरे रामू, तू फिर आ गया भाई। तुझे मैंने कितनी बार कहा है यार, ये ट्रॉली छोड़ दे बेटा। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली पुराना हो गया है। अब तू इसे बेचकर या तो नया ट्रैक्टर ट्रॉली ले ले, वरना किसी के यहाँ नौकरी कर ले बेटा। अरे काका, क्या कह रहे हो आप? भला मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ?
ये पिताजी की दी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली है, मैं इसे बेच भी नहीं सकता। और वैसे भी ये तो हमारे लिए पैसों की खान है, खान। रामू की ये बात सुनकर वहाँ बैठे महेश ने कहा क्या कहा, पैसों की खान? अरे तुझे पता भी है पैसों की खान क्या होती है? ये ट्रैक्टर तो तेरे सारे पैसे खा जाएगा। पैसों की खान तो होते हैं विदेशों में ट्रैक्टर। देखा नहीं लोग कैसे अपने ट्रैक्टर पे पैसे चिपका के रखते हैं, पैसों का घर बना कर रखते हैं अपने ट्रैक्टर को। रामू अपनी ट्रॉली को करमू मिस्त्री के यहाँ ठीक करने के लिए छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके मन में महेश की बात घर कर जाती है और वो सोचने लगता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर पैसों का घर कैसे बन सकता है। वो फेसबुक और इंटरनेट पर सर्च करता है। वो देखता है कि सच में कई जगह लोग अपनी ट्रॉली पर पैसे चिपका रहे थे। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अपने घर के पिछवाड़े जाकर पुरानी लकड़ियों से एक घर बनाना शुरू करता है और अपनी लकड़ी के घर पर पेंट करके अलग अलग देशों के नोटों के डिजाइन बना देता है, जो दिखने में बिल्कुल असली के नोट लग रहे थे। अब रामू का पैसों का ट्रैक्टर का घर तैयार हो गया था। देखने में लग रहा था कि उस पर पैसे और नोट चिपकाए गए हों। सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर पैसों का घर देखकर हैरान हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, अरे रामू रामू, क्या मैं तुम्हारा पैसों का घर देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर देख सकते हो, लेकिन भैया इसे देखने के लिए पैसे लगेंगे, क्योंकि है तो ये पैसों का घर ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा इसे देखने अंदर। और इस तरह रामू लोगों से पैसे लेकर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पैसों का घर दिखाने लगता है और वो उसके लिए सच्ची में पैसों का घर साबित होता है। उससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब रामू को सभी पुराने ट्रैक्टर वाले के नाम से नहीं, बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले पैसों के घर वाले रामू के नाम से जानने लगते हैं। पाव भाजी वाली की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी, जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे। कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी। उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने ज़रूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ हाँ माँ जी,
ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई। देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देख, चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी। माँ ने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं, सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।